कभी लगेगा इनको हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको लंग्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ आयरन की हेलो कमी की एवरीवन, वजह से। मैं धर्मेंद्र कुमार पैसोरा एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पानी से गल रही है हड्डियां। ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत जरूरी टॉपिक है, जो आप लोगों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के टाइम में हमारा जो पानी है वो किस तरह से हमारी बॉडी पे इफेक्ट छोड़ रहे हैं, उसका हमारा क्या क्या नुकसान है। तो आइए डिटेल से जानते हैं इस बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। जो पानी है हमारा, वो हमारे पानी में अनेक तरह के हमें मिनरल्स देता है, जिनको हम खनिज बोलते हैं। ये सभी मिनरल्स हमारी बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस बना के रखती है कि जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अगर हम ग्राउंड वाटर पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, और अगर हम ग्राउंड वाटर नहीं पीते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है जो हम फिल्टर आरओ का जो पानी पीते हैं। तो इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसके बारे में। तो हमें साफ साफ पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर में हमें क्या चीजें मिलती है, और जो ग्राउंड वाटर नहीं होता है, जो हमारा आरओ वाटर होता है, उससे हमारे क्या क्या मिनरल निकल जाते हैं। तो उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम हमारा एक ऐसा मिनरल है जो हमारी हड्डियों को और हमारी टीथ, हमारे दांतों को स्ट्रांग रखता है। अगर ये कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारी बोन्स पे और हमारे दांतों पे। और जिस तेजी से आज के टाइम में हर एक पर्सन की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बढ़ रही है और दांतों की इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है कैल्शियम के कि जिनको हम इग्नोर करते हैं। ये तो मेन है जो हमारी हड्डियों में और दांतों में इफेक्ट है। अब से 10 साल पहले या 12 साल पहले बीडीएस डॉक्टर बहुत कम होते थे, क्योंकि उस टाइम दांतों की इतनी सारी दिक्कतें नहीं होती थी। आज के टाइम में कैल्शियम की कमी से जितनी तेजी से ये समस्या बढ़ रही है, वो बीडीएस डॉक्टर के यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। और हर एज कैटेगरी के लोग वहां पे अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कारण क्या है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर हम ना पी के हम आरओ वाटर जो पी रहे हैं, तो उसमें से कैल्शियम जब निकल जाएगा तो हमारी हड्डियां और हमारे दांत कमजोर होंगे। तो इसीलिए आपका जानना जरूरी है कि क्या क्या नुकसान या फायदे हैं हर चीज। अब बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। हमारा मैग्नीशियम 300 से ज्यादा एंजाइम्स के फंक्शन में अपना पार्टिसिपेट करता है, 300 से ज्यादा। और इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? हमारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये नहीं होने देता है अगर हमारा वाटर में मैग्नीशियम रहेगा तो। उसके बाद में जो भी हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी मसल की स्ट्रेंथ के लिए। और जितना भी हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है, मानसिक जो समस्याएं होती है, उन सब में हमारा मैग्नीशियम हेल्प करता है। अभी आप नोट करते जाओ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा मिनरल वाटर है, उसके क्या क्या बेनिफिट है। ये चीजें नहीं आपको जो मिलेंगी, आप जो आरओ वाटर पियोगे तो आपको क्या क्या नुकसान होंगे। लगभग जो आज के टाइम में बीमारियां हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तीसरा हमारा मिनरल है सोडियम। सोडियम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद में इसका बेनिफिट और क्या क्या है, ये हमारे हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी को कंट्रोल में रखता है, बीपी को बिल्कुल नियंत्रित रखता है। और हमारी नर्व का जो फंक्शन है, सेंसरी और मोटरी फंक्शन, उसको भी बैलेंस रखता है। अगर आपके वाटर में मिनरल है, सोडियम है, तो ये आपका फंक्शन बराबर रहेगा। इसकी कमी से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो हमने बताई है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का हमारा मिनरल है पोटेशियम। पोटेशियम हमारी सेल्स के अंदर लिक्विडिटी को बैलेंस करता है, क्योंकि सेल्स में जब तक लिक्विडिटी रहेगी तो सेल्स अपना फंक्शन प्रॉपर करेगी, और उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो प्रॉपर चलेगा। तो क्या रहेगा, हर सेल्स अपने लेवल पे जो काम करेगी, तो वो एक किसी टिश्यू का या ऑर्गन का काम बोला जाएगा। तो उसमें टॉक्सिन रिमूव रहेंगे और सेल एनर्जी देगी हमारी बॉडी को काम करने के लिए। अब इसके बेनिफिट क्या है, ये हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ बना के रखेगी, जिससे कि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी चलती रहे बराबर। कोई भी हम काम करें, कोई भी एक्टिविटी करें, तो उसमें मसल का बहुत बड़ा रोल है। जब पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो आपकी मसल्स में पेन आएगा, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। उसके साथ हमारी जो हार्ट रेट है, उस हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। और हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रण में रखती है, ना लो जाने देती है ना हाई जाने देती है। तो इतने सारे इन चीजों के बेनिफिट है, बस आप नोट करते जाओ। 5 नंबर का हमारा मिनरल है फ्लोराइड। फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक फ्लोराइड हमारी बॉडी में रहेगा,
तब तक हमारे दांतों में कोई दिक्कत नहीं, हमारे दांत बिल्कुल स्ट्रांग रहेंगे। अब सपोज करो अगर हमारी बॉडी में फ्लोराइड की कमी हो जाती है, तो हमारे दांत गलने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे, बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। तो दांतों में जब भी आपको इस तरह की कोई दिक्कत आती है, तो आपको सबसे पहले फ्लोराइड पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर आप ग्राउंड वाटर नहीं पी रहे हैं, तो आप फ्लोराइड की कमी को कैसे पूरा करेंगे। इन चीजों को जरूरी नोट करना है, तभी आप इन चीजों से बच सकते हैं। 6 नंबर पे हमारा मिनरल है आयरन। अब ये इतना ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है। कई बार हमने ये देखा है कि जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है, उनको सांस फूलने की टेंडेंसी मिल जाती है, उनको सांस फूलती है बहुत ज्यादा। कारण क्या है कि उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से उनको ऑक्सीजन प्रॉपर, जब हमारी बॉडी को सेल्स को टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो सांस फूलने लगती है। इसलिए बॉडी को कंपनसेट करने के लिए कभी लगेगा इनको हार्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको लंग्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सिर्फ आयरन की कमी की वजह से हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे एनीमिया की कंडीशन बन जाती है और हमारी बॉडी वीक हो जाती है। तो कभी भी आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आयरन अगर है आपकी बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन आपका प्रॉपर रहेगा, आप एनीमिक होने से बचे रहोगे और आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, तो आपकी बॉडी में टारगेट सेल्स तक न्यूट्रिशन भी नहीं जा पाएंगे। अगर लंबे टाइम तक आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो आपकी बॉडी वीक होती चली जाएगी, क्योंकि बॉडी को हमारे काम करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है। प्रॉपर असेसमेंट डायग्नोज करा के उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 7 नंबर पे जो हमारा मिनरल है वो है सल्फेट। सल्फेट हमारी बॉडी में इतना बड़ा रोल अदा करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अब अगर बात करें टॉक्सिन को रिमूव करने की, तो ये लीवर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लीवर की बिल्कुल सफाई करता है और हमारी बॉडी में एक एनर्जी को ग्रो कराता है, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव नहीं होंगे, एनर्जी नहीं बनेगी। जब लीवर हमारा साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, टॉक्सिन रिमूव रहेंगे, तो लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा, जिससे हमारी किडनी भी स्ट्रांग रहेगी। क्योंकि लीवर और किडनी पैरेलल काम करते हैं, लीवर जितना अच्छा काम करेगा, किडनी उतनी स्ट्रांग रहेगी। लीवर का फंक्शन गड़बड़ रहेगा, तो लॉन्ग टर्म में जाके किडनी की प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सल्फेट भी आपका भरपूर मात्रा में होना चाहिए। इन चीजों का आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने अंतिम मिनरल के बारे में, जो है हमारा बायोकार्बोनेट। बायोकार्बोनेट हमारी बॉडी में पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अगर पीएच लेवल हमारा मेंटेन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ता जाएगा, जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे सबसे पहला है एसिडिटी। एसिडिटी अगर किसी को भी इंक्रीज हो रही है, तो ध्यान जाना चाहिए कि हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट की कमी है। उसके बहुत सारे से साइड इफेक्ट्स भी है। आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहेगी, आपका जो हार्ट रेट है वो फ्लक्चुएट होगा, एसिडिटी आपकी रहेगी, आपको प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, आपको डाइजेशन के बहुत सारे इश्यू शुरू होंगे। ये तक शुरुआत है, लॉन्ग टर्म में जाके आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह होगा, आपकी बोन वीक होने लगेंगी, आपकी मसल वीक होगी, आपकी बॉडी में तरह तरह के डीजनरेशन होगी, आपको डायबिटीज, इतनी सारी कैटेगरी है कि एक जब आपका कोई भी फंक्शन बिगड़ेगा, कोई मिनरल बिगड़ेगा, तो वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शन को गड़बड़ करेगा, क्योंकि सब कुछ एक वन बाई वन चैन में चलता है। तो ये जो सारी चीजें आज हमने आपको बताई है, तो आप भी अब ये डिसाइड कीजिए कि जब हमारी बॉडी में इतने सारे मिनरल्स की कमी होगी, तो हमारी बॉडी में कितने सारे नुकसान होंगे। अब बात करते हैं, इतनी सारी जानकारियां देने के पीछे का पर्पज ये है कि आपके लिए अगर पॉसिबल हो पाए ज्यादा से ज्यादा, तो आप मिनरल वाटर पीजिए। क्योंकि बिना मिनरल वाटर के आपको ये सब मिनरल नहीं मिलने वाले हैं। मिट्टी के अंदर ही ये शक्ति होती है कि वो आपके वाटर में ये सब चीजें ऐड करके रखती है, जो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर जरूरी नहीं होता, तो भगवान ये सब हमारे वाटर में नहीं देता, ये मिनरल किसी और चीज में ऐड कर देता। आप चाहे कितना सैलेड खा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, आपको प्रॉपर मिनरल जो वाटर में हमारे एक लेवल पे होते हैं, जो हमारे डेली कंजप्शन होना चाहिए। सपोज करो हम 2 से 3 लीटर पानी डेली पी रहे हैं, तो इतनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, तो जितना हमारी बॉडी को चाहिए, उतना हम इतने इनटेक वाटर में हमारी पूर्ति हो जाती है। अब अगर आप मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, तो आपको फिर बाहर से इन सभी की पूर्ति करनी होगी। चाहे आप सैलेड खाइए, आप बाहर से मिनरल्स टेबलेट मेडिसिन जो भी है आप खा सकते हैं, खाइए। अब उसमें ये फिक्स नहीं कहा जा सकता कि आपको कितना मिले क्या ना मिले।
बस वो आपके लिए सेकेंडरी ऑप्शन है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे, यूजफुल जो चीजें हैं आपके लिए, जो हमें लगता है कि ये जानना आपके लिए जरूरी है, जिससे कि हम इन बीमारियों को रोक सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।